बीरबल और कालू की जो अकबर बीरबल की कहानियों की तरह ही हास्य और बुद्धिमत्ता से भरी है। बीरबल और कालू की कहानी, कालू की ईमानदारी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी सबसे ईमानदार व्यक्ति साबित होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग दरबार में आए, पर सबको किसी न किसी बात में पकड़ा गया। तभी एक साधारण किसान कालू दरबार में आया और बोला, जहां पनाह मैं सबसे ईमानदार हूं। अकबर मुस्कराए और बोले, अच्छा, तो बताओ, अगर तुम्हें एक थैला सोने का मिल जाए और कोई देख न रहा हो तो क्या करोगे? कालू ने बिना झिझक के जवाब दिया, मैं उसे छुपाकर रख लूंगा। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर नाराज हो गए और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद को ईमानदार कहते हो? कालू बोला, हुजूर, अगर मैं झूठ बोलता तो क्या आप मुझे पहचान पाते? मैंने सच बोला, यही ईमानदारी ईमानदारी है। बीरबल मुस्कराए और बोले, बिल्कुल सही। जो अपनी कमजोरी स्वीकार कर ले, वही सच्चा और ईमानदार है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और कालू को इनाम दिया। ईमानदारी सिर्फ अच्छाई दिखाने का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत भी ईमानदारी का हिस्सा है। क्या आप और भी अकबर बीरबल या देसी लोक कथाएं सुनना चाहेंगे? एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया जिसका नाम था बाजीर। वह बहुत चतुर और घमंडी था। उसने दरबार में ऐलान किया, बीरबल की बुद्धि अब बूढ़ी हो गई है, अब दरबार को नए दिमाग की जरूरत है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को चुनौती पसंद थी, तो उन्होंने बाजीर से कहा, अगर तुम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान हो तो एक सवाल तुम पूछो और एक बीरबल से पूछवाओ। जो हार जाए वह दरबार छोड़ेगा। बाजीर ने हामी भरी। पहला सवाल बाजीर का। बाजीर ने बीरबल से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकाली जाए उतनी ही बड़ी होती जाती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, गड्ढा। जितना मिट्टी निकालते जाओ, गड्ढा उतना बड़ा होता जाता है। बाजीर चुप रह गया। अकबर ने सिर हिलाया, सही उत्तर। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल ने बाजीर से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप खा भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं? बाजीर सोचता रहा, पर जवाब न मिला। बीरबल मुस्कराए और बोले, नारियल। उसका पानी पी सकते हैं और छिलका रस्सी या जूते में इस्तेमाल होता है। बाजीर हार मान गया और दरबार छोड़कर चला गया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। असली समझ सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव और चतुराई से आती है। बहुत बढ़िया। यह रही एक और मजेदार और होशियारी से भरी अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल ने गधे को सजा दी। एक बार बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो जाकर उस गधे को सजा दो जो मेरे बाग में घुसकर सारे फूल खा गया है। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, सजा तो दूंगा, लेकिन उसके मालिक को भी बुलाना पड़ेगा ताकि वह समझे कि गधे की गलती क्या थी। अकबर बोले, ठीक है। कल दरबार में उस गधे और उसके मालिक को पेश करो। अगले दिन बीरबल एक गधे को लेकर दरबार में पहुंचे। उसके साथ एक आदमी भी था। बीरबल ने गधे को देखते हुए कहा, इस गधे को 7 दिन तक घास की जगह किताबें खिलाई जाएंगी ताकि इसे समझ आए कि यह शाही बाग के फूल खाने लायक नहीं है। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। फिर बीरबल ने उसके मालिक से कहा, और तुम्हें 7 दिन तक इस गधे को पढ़ाना पड़ेगा,
ताकि अगली बार ये किताबों की अहमियत समझे और बाग के फूल न खाए। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी होशियारी से सजा भी दे दी और मजाक में शिक्षा भी। बुद्धि का इस्तेमाल तब सबसे अच्छा होता है जब उसमें हास्य भी हो और समझदारी भी। चाहे तो अगली कहानी में बीरबल और मूर्ख पंडित या बीरबल की 3 चालाकियां सुना सकता हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ एक मजेदार और चालाकी भरी बीरबल की कहानी, जिसमें उनकी समझदारी और हाजिर जवाबी की झलक मिलती है। कहानी बीरबल की 3 चालाकियां। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे चतुर हो तो 3 ऐसी चालाकियां करके दिखाओ जिससे मैं भी दंग रह जाऊं। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, आपकी आज्ञा हो तो मैं कल से शुरुआत करूं। अकबर बोले, जरूर। चालाकी 1, बिना बोले बात करवाना। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधे के साथ आए और बादशाह से कहा, हुजूर, यह गधा मुझे कह रहा था कि आप सबसे महान हैं। अकबर हंसकर बोले, गधा बोलेगा कैसे? बीरबल बोले, अगर बिना बोले आप मेरी तारीफ कर सकते हैं तो गधा क्यों नहीं कर सकता? कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। सब दरबारी हंस पड़े और अकबर को बीरबल की बात में मजा आ गया। चालाकी 2, चोरी को बिना पकड़े साबित करना। अगले दिन बीरबल ने एक दरबारी पर शक जताया कि उसने महल से सोने की मूर्ति चुराई है। बीरबल ने सब संदिग्धों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, जिसने चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने देखा एक दरबारी की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल बोले, यही चोर है। डर के मारे इसने रात को छड़ी काट दी ताकि बढ़ने पर पकड़ा न जाए। अकबर चकित रह गए, यह चालाकी भी काम कर गई। चालाकी 3, बिना लड़े दुश्मन को हराना। एक राज्य का राजा अकबर से जलता था और उसने युद्ध की धमकी दी। बीरबल ने सलाह दी, युद्ध से पहले उसे एक तोहफा भेजिए, एक सोने की मूर्ति जिसमें 1 आंख न हो। राजा को संदेश मिला, यह मूर्ति आप हैं, बहुत कीमती पर अधूरी सोच वाले। राजा शर्मिंदा हुआ और युद्ध टाल दिया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकियां ही मेरी असली ताकत हैं। शक्ति तलवार से नहीं, दिमाग और बुद्धि से दिखाई जाती है। क्या आप अगली कहानी में बीरबल और पंडित की बहस या बीरबल का सजा देने का अनोखा तरीका सुनना चाहेंगे? कहानी का नाम बीरबल की चाल और शाही बिल्ली। एक बार अकबर के दरबार में शाही रसोई से शिकायत आई कि हर दिन दूध चुराकर कोई पी जाता है। राजा बहुत नाराज हुए और बोले, अगर कोई दूध चुराएगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। रसोइये ने बताया कि शायद महल की बिल्ली ही हर दिन दूध चुराती है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, इस बिल्ली को बीरबल के हवाले किया जाए। अगर इसने फिर दूध चुराया तो बीरबल को सजा मिलेगी। अब बीरबल मुश्किल में पड़ गए। बिल्ली तो बिल्ली है, कैसे काबू में आए? बीरबल की चालाकी। बीरबल ने क्या किया? उन्होंने बिल्ली को पकड़कर एक मिट्टी का घड़ा लिया। घड़े में बिल्कुल थोड़ा सा दूध डाला और घड़े के ऊपर कपड़े की पतली तह बांध दी ताकि बिल्ली सूंघ तो पाए पर दूध न पी सके। अब बिल्ली दिन भर वही सूंघती रही पर कुछ पी नहीं पाई। कुछ दिन बाद जब अकबर ने पूछा, क्या बिल्ली ने फिर दूध चुराया? बीरबल बोले, हुजूर, अब तो ये बिल्ली दूध की खुशबू से ही डरती है। उन्होंने घड़ा लाकर दरबार में रखा और जैसे ही बिल्ली को पास लाया, बिल्ली डर के मारे घड़ा सूंघने से भी भाग गई। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने बिल्ली को भी पढ़ा लिया।
अब मैं समझ गया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। समस्या कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर दिमाग शांत हो तो हल जरूर निकलता है। क्या आप अगली कहानी में बीरबल और बेवकूफ पंडित या बीरबल और सोने का आम की कहानी सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर विचार। यह रही एक दिलचस्प कहानी। अकबर के महल में आया एक भिखारी। कहानी का नाम भिखारी की अजीब मांग। एक दिन अकबर के महल के दरवाजे पर एक गरीब भिखारी आया। वो बहुत फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। राजा के सिपाहियों ने उसे भगाने की कोशिश की, पर वह जिद पर अड़ा रहा और बोला, मैं बादशाह अकबर से मिलना चाहता हूँ। मेरी मांग बहुत बड़ी है, लेकिन अगर वो पूरी हो जाए तो मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। सिपाहियों ने बात में कुछ खास देखा और उसे दरबार में ले जाया गया। अकबर ने पूछा, तू कौन है और क्या मांगता है? भिखारी बोला, जहां पनाह मैं कुछ नहीं मांगता, बस आप हर दिन मुझे एक दाना चावल का दे दीजिए और हर दिन उसकी मात्रा को दोगुना करते जाइए। पहले दिन एक दाना, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4 और ऐसे ही 30 दिन तक। अकबर हंस पड़े, बस इतना सा? ये तो बहुत ही मामूली बात है। मंजूर है। बीरबल चुपचाप मुस्कराए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हुआ बीरबल, क्या ये भीख ज्यादा है? बीरबल बोले, जहां पनाह अगर आप इसे 30 दिन तक चावल देते रहे तो महल का सारा अनाज खत्म हो जाएगा। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल समझाने लगे, अगर पहले दिन एक दाना, फिर 2, फिर 4, ऐसे 30 दिन तक दोगुना होता रहा तो कुल चावल होंगे तू 1,1 अरब 7,37,41,823 दाने, यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा। अकबर ने समझा कि ये भिखारी सच में कोई साधारण आदमी नहीं था, वो या तो बहुत बड़ा गणितज्ञ था या बहुत चतुर। नतीजा, अकबर ने भिखारी को सम्मान से कुछ जमीन और धन दे दिया और बोला, तू भी बीरबल जैसा ही चतुर है, तू भिखारी नहीं, समझदार इंसान है। हर मांग को छोटा न समझो, कभी कभी छोटी बात में बहुत बड़ी बुद्धि छिपी होती है। क्या आप अगली कहानी में बीरबल और खजाने की चोरी या बीरबल की खोई हुई अंगूठी सुनना चाहेंगे? यह रही एक दिलचस्प और हाजिर जवाबी से भरी कहानी। अकबर के दरबार में आया नया मेहमान। कहानी का नाम घमंडी मेहमान और बीरबल की बुद्धि। एक दिन अकबर के दरबार में एक दूर देश से एक मेहमान विद्वान आया। वो बहुत घमंडी था और आते ही बोला, मैंने दुनिया के हर दरबार में बहस की है और सभी को हरा दिया। अब मैं भारत आया हूं, क्या यहाँ कोई है जो मुझे हरा सके? अकबर मुस्कराए और बोले, हमारे पास बीरबल है। अगर कोई तुम्हें हरा सकता है तो वही है। विद्वान बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, हम दोनों बिना बोले बहस करेंगे, सिर्फ इशारों से। अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने हामी भर दी। शांत लेकिन मजेदार बहस शुरू हुई। एक विद्वान ने अपनी एक उंगली ऊपर उठाई, मतलब ईश्वर एक है। 2 बीरबल ने 2 उंगलियां उठाईं, मतलब ईश्वर एक है, पर उसका रूप भला और बुरा 2 होते हैं। 3 विद्वान ने 5 उंगलियां फैला दी, मतलब 5 इंद्रियां, 5 तत्व। 4 बीरबल ने अपनी मुट्ठी बंद कर दी, मतलब इन सब पर मन और बुद्धि का नियंत्रण होता है। विद्वान खड़ा हुआ, झुका और बोला, मैं हार गया। बीरबल जैसा कोई नहीं। दरबार चौंक गया। अकबर ने बाद में बीरबल से पूछा, तुम दोनों ने आखिर क्या कहा? बीरबल मुस्कराए और बोले,
जहां पनाह, असल में तो मैं समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। उसने उंगली दिखाई तो मैं 2 दिखा दी। उसने 5 उंगलियां दिखाई तो मैं डर गया और मुट्ठी बांध ली। लेकिन उसकी गलतफहमी ने ही उसे हरा दिया। कभी कभी चतुराई में नहीं, सरलता में भी जीत छिपी होती है। क्या आप अगली कहानी में बीरबल और सोने की ईंट या बीरबल और 3 सवाल सुनना चाहेंगे? अब मैं आपको सुनाता हूं एक बहुत प्रसिद्ध और मजेदार कहानी। बीरबल और 3 सवाल। कहानी का नाम अकबर के 3 सवाल और बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन अकबर का मूड थोड़ा गंभीर था। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम मेरी इन 3 बातों का जवाब दे सको तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल ने झुककर कहा, आज्ञा दीजिए जहांपनाह। अकबर के सवाल। 1, आकाश में कितने तारे हैं? 2, धरती का केंद्र कहाँ है? 3, दुनिया में कितने आदमी औरत हैं? बीरबल के जवाब। 1, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल एक भेड़ की खाल लेकर आए और बोले, जहांपनाह, इस खाल पर जितने बाल हैं उतने ही तारे हैं आकाश में। अकबर हंसकर बोले, तुम ये कैसे कह सकते हो? बीरबल मुस्कराए, अगर आप चाहें तो गिन लीजिए। 2, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने जमीन पर एक लकड़ी गाड़ दी और बोले, यह रहा धरती का केंद्र। अकबर बोले, इसका क्या सबूत है? बीरबल बोले, अगर आपको शक हो तो खुद नाप लीजिए। 3, दुनिया में कितने आदमी औरत हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, कुल संख्या तो बताई जा सकती है, लेकिन असली आदमी और औरत गिनने हो तो मुश्किल है, क्योंकि कई लोग तो अपने जैसे दिखते ही नहीं। यहां बीरबल ने चालाकी से जवाब देकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ा दी। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी समझदारी का कोई जवाब नहीं। हर सवाल का जवाब अक्ल से दिया जा सकता है, चाहे वो असंभव ही क्यों न लगे। अब बताइए, क्या आप अगली कहानी में बीरबल और सोने की ईंट या बीरबल और चोरी का रहस्य पढ़ना चाहेंगे? अब मैं आपको सुनाता हूं एक और मजेदार और सूझबूझ से भरी कहानी, बीरबल और सोने की ईंट। कहानी का नाम ईमानदारी की परख। एक दिन एक व्यापारी रोता हुआ अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैंने एक सोने की ईंट एक दोस्त को कुछ दिन के लिए रखवाने दी थी। अब वह मना कर रहा है और कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं दिया। अकबर गुस्सा हुए और बोले, ये तो सीधा सीधा धोखा है। लेकिन बिना सबूत हम क्या कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सच्चाई सामने लाता हूं। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने एक नौकर को भेजा उस दोस्त के पास जिस पर चोरी का शक था। नौकर ने जाकर कहा, बीरबल जी ने आपको बुलाया है, उन्हें आपकी मदद चाहिए। जब वह आदमी दरबार में आया, बीरबल ने उसे देखते ही कहा, मुझे अपने बगीचे में कुआं खुदवाना है और उसमें नींव रखने के लिए एक सोने की ईंट चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी ईंट उधार दे सकते हो? वो आदमी डर गया। उसे लगा, अगर मैं मना करता हूं तो सबको शक हो जाएगा कि ईंट मेरे पास है। तो उसने घबरा कर कहा, जी जी हाँ बीरबल जी, वो ईंट मेरे पास है, मैं दे दूंगा। नतीजा। बीरबल मुस्कराए और बोले, बस अब बादशाह सलामत के सामने स्वीकार कर लो कि ईंट तुम्हारे पास थी। अकबर ने उसकी सजा तय की और व्यापारी को उसका सोना वापस दिलवाया। सच्चाई को सामने लाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं,
दिमाग की जरूरत होती है। क्या अगली कहानी आप बीरबल और चोर की मां या बीरबल और सजा का अनोखा तरीका सुनना चाहेंगे? अब मैं आपको सुनाता हूं एक और दिलचस्प और थोड़ी भावनात्मक लेकिन हाजिर जवाबी से भरी कहानी, बीरबल और चोर की मां। कहानी का नाम मां की सच्चाई। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक चोरी का मामला आया। एक नौजवान को पकड़ा गया था। उस पर आरोप था कि उसने एक अमीर आदमी के घर से बहुमूल्य गहने चुराए हैं। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसके साथ उसकी मां भी आई। वो मां बार बार रो रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। ये सब किसी और की चाल है। अकबर को भी दया आई, लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। बीरबल की योजना। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, इस नौजवान को एक दिन के लिए अलग कोठरी में रखा जाए और उसकी मां को दूसरी तरफ। लेकिन मां के कमरे में एक छेद रहे जिससे वह अपने बेटे को देख सके, पर बेटे को यह पता न चले। अगले दिन बीरबल ने उस नौजवान को सामने लाकर कहा, हम तुम्हें रिहा कर देंगे, बस शर्त यह है कि हमें बता दो कि चोरी के गहने कहाँ छुपाए हैं, वरना तुम्हारी मां को जेल भेजा जाएगा। जैसे ही नौजवान ने यह सुना, वो डर गया और बोला, नहीं, मेरी मां को मत सजा दीजिए, गहने मैंने ही चुराए हैं। वो पुराने कुएं के पास मिट्टी में दबे हैं। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब तक मां कमरे में बेटे को देख रही थी वो मजबूती से झूठ बोलता रहा। लेकिन जब हमने मां को सजा की बात कही तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। अकबर ने सच्चाई जान ली और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। सच्चाई तब निकलती है जब हम इंसान के दिल को छूते हैं, सिर्फ दिमाग को नहीं। अब बताइए, अगली कहानी में आप क्या सुनना चाहेंगे? बीरबल और सजा का अनोखा तरीका या बीरबल और तीन मूर्ख? अब मैं आपको सुनाता हूं एक लंबी और दिलचस्प बीरबल और सजा का अनोखा तरीका की कहानी, जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी चालाकियों का पूरा रंग देखने को मिलता है। बीरबल और सजा का अनोखा तरीका। कहानी का नाम, बीरबल की अद्भुत सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही गंभीर मामला आया। एक चोर को पकड़ा गया था जिसने महल में चोरी की थी। चोर ने अकबर के खजाने से सोने के बहुत सारे सिक्के चुरा लिए थे और महल के कर्मचारियों के लिए भी परेशानी का कारण बना था। अकबर ने उसे पकड़वाया और दरबार में लाकर कहा, इस चोर को कड़ी सजा दी जाए ताकि बाकी लोग सबक लें। लेकिन बीरबल ने अकबर को रोकते हुए कहा, जहां पनाह, यह बहुत बड़ा मामला है और यह आपकी सरकार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। पहले हमें यह समझना होगा कि इस चोर ने चोरी क्यों की। अकबर ने कहा, बीरबल तुम सही कह रहे हो। हमें सजा के साथ साथ उस चोर की मानसिकता को भी जानना चाहिए। तुम क्या करना चाहोगे? बीरबल ने चोर से पूछा, तुमने क्यों चोरी की? चोर ने डरते हुए जवाब दिया, मालिक, मैं मजबूरी में चोरी कर रहा था। मेरे घर में एक बीमार माँ है जो इलाज के बिना मर जाएगी। मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी और मैंने सोचा कि महल से चुराकर कुछ हासिल कर लूंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस चोर को सजा देने से पहले हमें उसकी असल परेशानी को समझना होगा। अगर आप चाहें तो मैं उसकी मां को देख सकता हूं और यह पता लगा सकता हूं कि वो किस इलाज के लिए इतनी जरूरतमंद थी। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उसे उस चोर की मां का हाल जानने भेज दिया। बीरबल का काम शुरू हुआ। बीरबल चोर की मां के पास गए। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली पड़ी हुई थी। बीरबल ने उसे देखा और उसकी तबीयत पूछी। मां ने कहा,
बाबा, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, पर मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे बेटे ने ही चोरी की है, ताकि मुझे इलाज दिला सके। बीरबल ने उसकी कहानी सुनी और दया दिखाई। लेकिन वह जान गए कि यह मामला सिर्फ पैसे की कमी का नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। बीरबल ने कुछ सोचकर फैसला किया और अगले दिन अकबर के दरबार में वापस लौटे। बीरबल की चालाकी और सजा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें चोर के बारे में कुछ और जानकारी मिली? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने चोर की मां से बात की है। उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं और वह बहुत मजबूर है। मैं चाहूंगा कि हम उस चोर को सजा देने के बजाय उसे एक मौका दें, ताकि वह अपनी मां के इलाज के लिए मेहनत से पैसे कमा सके। अकबर ने कहा, लेकिन उसने चोरी की है और चोरी की सजा तो होनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं जानता हूं, लेकिन सजा का तरीका अलग हो सकता है। अकबर ने कहा, तो तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने चोर को दरबार में लाकर कहा, तुमने चोरी की है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। तुम अब चोर नहीं रहोगे, अगर तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो। चोर ने झुककर कहा, मैं तैयार हूं, जो भी आप कहें। बीरबल ने कहा, तुम्हें मेरे सामने 1 महीने तक काम करना होगा और इस समय के दौरान तुम्हें हर एक काम में ईमानदारी दिखानी होगी। अगर तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम एक नेक इंसान बन सकते हो, तो मैं तुम्हें पूरी तरह माफ कर दूंगा। चोर ने हाँ में सिर हिलाया और काम करने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने उसे कुछ खेतों में काम दिया, साथ ही एक गहरी नसीहत दी, कभी भी किसी काम को अधूरी सोच से मत करो। मेहनत और ईमानदारी से काम करो और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। नतीजा। 1 महीने बाद चोर ने बीरबल के सामने आकर कहा, मैंने इस महीने में बहुत कुछ सीखा है और मुझे एहसास हुआ कि चोरी करना किसी समस्या का हल नहीं है। मुझे अपने काम और मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और चोर को माफ कर दिया, साथ ही उसे एक छोटे से काम का अवसर भी दिया ताकि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। चोर ने अपनी जिंदगी में सच्चाई और मेहनत को अपनाया और वह फिर कभी चोरी नहीं करने लौटा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ चोर को नहीं, बल्कि हमें भी यह सिखाया कि सजा देने से ज्यादा अहम है किसी को सुधारने का मौका देना। कभी कभी सजा से ज्यादा असरदार होता है किसी को सुधारने का मौका देना, और यह किसी की जिंदगी को बदलने का सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। अगर आपको अगली कहानी चाहिए तो बीरबल और असली आदमी या बीरबल और धोखेबाज व्यापारी सुनना चाहेंगे? चलिए हम इस दिलचस्प और शानदार बीरबल और सजा का अनोखा तरीका की कहानी को और विस्तार से सुनाते हैं। बीरबल और सजा का अनोखा तरीका। 3500 शब्दों में कहानी का प्रारंभ। एक दिन अकबर के दरबार में एक गंभीर मामला सामने आया। दरअसल महल में एक चोरी हुई थी। अकबर के खजाने से कई बहुमूल्य सोने के सिक्के और कुछ गहने चोरी हो गए थे। यह घटना शाही महल के सुरक्षा में बड़ी चूक को उजागर कर रही थी। अकबर ने सभी अधिकारियों को बुलवाया और मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। दरबार में तलब की गई सभी जानकारी में यह पता चला कि चोरी एक कर्मचारी द्वारा की गई थी, जो महल के अंदर सफाई का काम करता था। उसके ऊपर चोर होने का शक था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इस पर अकबर ने उसे दरबार में तलब किया और सख्ती से पूछा, तुमने हमारे खजाने से गहने और सोने के सिक्के क्यों चुराए? क्या तुम्हारा दिल नहीं मानता कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है?
चोर ने भयभीत होकर सिर झुकाया और खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अकबर के आदेश से उसे बंदी बना लिया गया और उसे बीरबल के पास भेज दिया गया ताकि वह इस मामले को हल कर सके। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल ने चोर को अपने सामने लाकर उससे धीरे से पूछा, तुमने यह चोरी क्यों की? चोर की आंखों में आंसू थे। वह घबराया हुआ था और उसने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। जहां पनाह, मैंने यह चोरी नहीं की थी, पर फिर भी मुझे पकड़ा गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी। मेरे पास अपनी बीमार मां का इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत दुखी है और शायद अब बच भी नहीं पाएगी। मैं जानता था कि महल में खजाना है, तो मैंने सोचा कि वहां से कुछ चुराकर अपनी मां का इलाज करवा लूंगा। बीरबल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं है। यह एक व्यक्ति की मजबूरी का मामला है। हमें पहले यह समझना होगा कि इस चोर ने चोरी क्यों की। हो सकता है वह सच में एक अच्छा इंसान हो जो मजबूरी में इस रास्ते पर चला गया। अकबर थोड़े चुप हुए और फिर बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। अगर यह चोरी की वजह से हुई है तो हम उसे सजा देने से पहले उसकी जिंदगी के इस पहलू को भी समझना चाहिए। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह चोर के घर जाए और उसकी मां की स्थिति को समझे ताकि एक सही निर्णय लिया जा सके। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई और चोर की मां से मिलने के लिए उसके घर जाने का निश्चय किया। बीरबल का चोर की मां से मिलना। बीरबल चोर के घर पहुंचे, जो एक छोटी सी झोपड़ी में स्थित थी। घर की हालत बहुत खराब थी। एक साधारण सी कुटिया जिसमें घासपूस की छत और मिट्टी की दीवारें थीं। अंदर एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। बीरबल ने दरवाजे से भीतर देखा और धीरे से उसकी तरफ बढ़े। चोर की मां ने बीरबल को देखा और बिना किसी प्रश्न के बोला, तुम वही हो न जो मेरे बेटे के बारे में पूछताछ करने आए हो? उसे पकड़ने के बाद से मैं बहुत परेशान हूं। वह कभी चोर नहीं था। वह मजबूरी में यह सब कर रहा था। बीरबल ने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, क्या आप मुझे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताना चाहेंगी? अगर कोई समस्या है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चोर की मां ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बहुत अफसोस है बीरबल जी। मेरे बेटे ने चोरी की है, लेकिन उसने यह मेरी बीमारी के कारण किया। मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। अगर मेरे बेटे ने यह नहीं किया होता तो मैं मर जाती। लेकिन वह अब परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या किया। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसे समझाते हुए कहा, आपका बेटा जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन उसकी वजह को समझना जरूरी है। वह एक नेक इंसान है और मैं उसे एक मौका देना चाहता हूं। बीरबल की योजना। बीरबल अकबर के पास वापस गए और उन्होंने चोर के मामले पर विचार किया। अकबर से मिलते हुए बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चोर ने सच्चाई बताई है। वह मजबूरी में यह सब कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे सजा मिलनी चाहिए। हालांकि मैं चाहता हूं कि हम उसे सुधारने का एक मौका दें। अकबर ने सोचा और फिर पूछा, तुम उसकी सजा के बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम उसे सजा देने के बजाय एक और तरीका अपना सकते हैं। अगर हम उसे एक मौका दें और उसे सिखाएं कि मेहनत और ईमानदारी से भी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, तो वह अपनी जिंदगी को सुधारने का प्रयास करेगा। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर कहा, ठीक है, तुम इसे अपने तरीके से सुलझाओ।
मैं तुम्हारे फैसले पर विश्वास करता हूं। चोर की सजा का अनोखा तरीका। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में बुलवाया। वह डरते डरते बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल ने उसे देखा और कहा, तुमने जो किया वह गलत था। तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से अपनी गलती सुधार सको। तुम अब सजा के तौर पर मेरे खेतों में काम करोगे। तुमने मेहनत का महत्व नहीं समझा है और मैं चाहता हूं कि तुम अब इसे समझो। तुम्हें 1 महीना तक मेरे खेतों में काम करना होगा। अगर तुम इस दौरान ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दूंगा। चोर ने सिर झुका लिया और बीरबल की बात मानी। वह खेतों में काम करने लगा और बीरबल ने उसे सिखाया कि मेहनत से ही जिंदगी में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वह दिन रात काम करता रहा और 1 महीने में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नतीजा। 1 महीने बाद चोर ने बीरबल से मिलकर कहा, मैंने अब समझ लिया है कि चोरी करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मैंने कड़ी मेहनत की है और अब मुझे लगता है कि अगर मैं मेहनत से काम करूं तो मुझे सब कुछ मिल सकता है। बीरबल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अच्छा किया। अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ चुका है। अकबर ने चोर को पूरी तरह माफ कर दिया और उसे एक छोटा सा काम भी दिया ताकि वह अपनी मां का इलाज करवा सके। चोर ने बीरबल का धन्यवाद किया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने की कसम खाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सजा देने का तरीका केवल सुधारने का हो सकता है। तुमने उसे एक मौका दिया और उसने अपनी गलती को समझा। सीख। कभी कभी सजा से ज्यादा अहम होता है किसी को सुधारने का मौका देना ताकि वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके। यही सच्ची शिक्षा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी इंसान को उसकी गलती के लिए सजा देने से पहले हमें उसके हालात और मजबूरी को समझना चाहिए। कभी कभी एक इंसान को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि उसे ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाया जाए। क्या आप अगली कहानी बीरबल और सोने का खजाना सुनना चाहेंगे? मैं आपको सुनाता हूँ एक और दिलचस्प और मजेदार कहानी, बीरबल और सोने का खजाना। बीरबल और सोने का खजाना। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। वह व्यापारी अपने साथ एक भारी बक्सा लेकर आया था और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जो सोने से भरा हुआ है। मुझे आपके सामने इसे प्रस्तुत करने का अवसर चाहिए। अकबर चौंक गए और बोले, तुम क्या कह रहे हो व्यापारी? क्या सच में तुम्हारे पास सोने का खजाना है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ महाराज। मैं इस खजाने को आपसे साझा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इसे मेरे साथ सही तरीके से साझा करेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है व्यापारी, तुम्हारी बात सुनकर मैं हैरान हूँ, लेकिन मुझे यह खजाना जरूर देखना होगा। व्यापारी ने उस भारी बक्से को दरबार में लाकर अकबर के सामने रखा। अकबर ने उस बक्से को खोला, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। बक्से में केवल एक पुराना कागज और एक किताब पड़ी हुई थी। अकबर ने हैरान होकर व्यापारी से पूछा, तुमने जो खजाना लाने का दावा किया था वह कहाँ है? इस बक्से में तो कुछ भी नहीं है। व्यापारी हंसते हुए बोला, महाराज, यह कोई साधारण खजाना नहीं है। यह खजाना एक किताब में छिपा हुआ है जिसमें सोने और कीमती रत्नों के स्थान का विवरण दिया गया है। आपको बस उस किताब को सही तरीके से पढ़ना और समझना होगा। अकबर अब और भी चौंके। वह बोले,
तुम कह रहे हो कि इस किताब में कुछ गुप्त खजाने का पता है? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा। जी हाँ महाराज, यह खजाना बहुत बड़ा है और इसे प्राप्त करने के लिए केवल उस किताब को समझना होगा। अकबर ने फिर बीरबल को दरबार में बुलवाया और कहा, बीरबल, इस किताब को पढ़ो और पता लगाओ कि यह व्यापारी सही कह रहा है या यह सिर्फ धोखा दे रहा है। बीरबल ने किताब ली और ध्यान से पढ़नी शुरू की। किताब में गहरी और जटिल बातें लिखी हुई थीं, लेकिन बीरबल ने उसमें छुपे संकेतों को समझ लिया। बीरबल की सूझबूझ। किताब में कई पंक्तियां थीं जो एक रहस्यमयी तरीके से खजाने के स्थान को दर्शा रही थीं। बीरबल ने सभी पंक्तियों का विश्लेषण किया और पाया कि यह संकेत एक खास स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। उस स्थान का नाम था चांदनी बाग। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस किताब में गहरे संकेत दिए गए हैं। इस किताब में बताई गई जगह पर खजाना छिपा हो सकता है। हमें चांदनी बाग जाना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। अगर सच में वहां खजाना है तो हमें वह खजाना हासिल करना चाहिए। अकबर और बीरबल चांदनी बाग की ओर चल पड़े और व्यापारी भी उनके साथ था। वहां पहुंचकर बीरबल ने जगह-जगह ध्यान से खोजबीन शुरू की। कुछ समय बाद उन्होंने बाग में एक छोटे से पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू किया। कुछ ही समय में उन्होंने एक धातु की मजबूत पेटी को खोला। पेटी के अंदर सोने के सिक्के और रत्न भरे हुए थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह सचमुच सोने का खजाना है। तुमने इसे सही जगह ढूंढ लिया। व्यापारी की असलियत। व्यापारी ने खुशी से कहा, महाराज, आपने यह खजाना पा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे इसका कुछ हिस्सा देंगे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने तो यह खजाना हमें दिखाने के बहाने से हमें धोखा दिया है। तुमने सिर्फ हमारी मेहनत और समझदारी का फायदा उठाया है। बीरबल ने तुरंत व्यापारी से कहा, तुमने खजाना छिपाने की जगह हमें बताई थी, लेकिन तुमने कुछ भी ईमानदारी से नहीं किया। असल में तुमने खजाना छिपाने के बाद अब उसे बेचने का विचार किया था। तुमने इस खजाने का रास्ता नहीं बताया, सिर्फ यह सोचा कि तुम इससे अपनी मर्जी का फायदा उठा सको। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। व्यापारी ने हमें धोखा दिया है और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हें अपने धोखे की सजा भुगतनी होगी। तुमसे यह खजाना हम वापस ले रहे हैं और तुम अब अपने रास्ते पर जाओ। नतीजा, व्यापारी को सजा के रूप में महल से निकाल दिया गया और खजाना अकबर के खजाने में जमा कर लिया गया। बीरबल की सूझबूझ और समझदारी ने अकबर की जान बचाई और उसे एक बड़ी धोखाधड़ी से बचने का अवसर मिला। अकबर ने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि समझदारी और सच्चाई के साथ हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। तुम हमेशा हमारे लिए एक अनमोल रत्न की तरह हो। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। कभी भी किसी को धोखा देने या छल करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि सच को सामने लाकर ही हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। साथ ही यह भी सिखाता है कि कभी भी किसी को उसकी समझदारी और मेहनत के बिना उसका श्रेय नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस श्रेय को प्राप्त करने का असली हक वही होता है जो सही तरीके से उसे अर्जित करता है। क्या आप अगली कहानी बीरबल और 3 मूर्ख या बीरबल और राजा का सपना सुनना चाहेंगे? अब मैं आपको सुनाता हूं एक और मजेदार और दिलचस्प कहानी, बीरबल और 3 मूर्ख। एक दिन अकबर के दरबार में 3 आदमी आए। ये तीनों अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध थे।
उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम तीनों बहुत बुद्धिमान हैं और हम आपको एक चुनौती देना चाहते हैं। अकबर ने इन तीनों की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, तुम तीनों मुझसे कौन सी चुनौती देना चाहते हो? तीनों ने एक साथ कहा, हम तीनों यह दावा करते हैं कि हम जितना बुद्धिमान हैं उतना कोई और नहीं है। हम आपके दरबार में बीरबल से मिलकर उसे चुनौती देंगे कि वह हमारी बुद्धिमत्ता से मुकाबला करें। अकबर ने यह सुना और हंसी रोकते हुए कहा, तुम तीनों ने बीरबल से चुनौती देने का फैसला किया है। अच्छा, यह तो मजेदार होगा। तुम लोग दरबार में बीरबल से मिलकर अपनी चुनौती पेश करो। बीरबल दरबार में बैठे हुए थे और अकबर के आदेश का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने तीनों को दरबार में बुलवाया और कहा, ये तीन लोग दावा कर रहे हैं कि वे बुद्धिमान हैं और वे बीरबल से चुनौती देना चाहते हैं। बीरबल, तुम इनसे मुकाबला करोगे? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, यह अच्छा है कि इन तीनों को अपनी बुद्धिमत्ता साबित करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनकी बुद्धिमत्ता का स्तर इतना ऊंचा नहीं होगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। लेकिन चलो देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। चुनौती की शुरुआत। तीन मूर्खों ने बीरबल से अपनी चुनौती देना शुरू किया। पहला आदमी सामने आया और बोला, मैंने एक सवाल पूछा है। अगर एक पक्षी किसी घर के ऊपर उड़ रहा हो और यदि वह घर की छत पर गिर जाए तो उस पक्षी के शरीर पर क्या असर होगा? बीरबल ने हंसी रोकते हुए जवाब दिया, यह सवाल बेहद सरल है। पक्षी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अगर वह उड़ रहा है तो उसका शरीर अपने आप को बचा लेगा। पहला आदमी हक्का बक्का होकर बोला, लेकिन मैंने तो यह सवाल बहुत सोच समझकर पूछा था। बीरबल मुस्कराए और फिर दूसरे आदमी की ओर देखा। दूसरा आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैं एक सवाल पूछता हूं। अगर एक आदमी रात में अपने घर में अकेला सो रहा हो और अचानक उसकी खिड़की टूट जाए तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, उसे सबसे पहले अपने घर की खिड़की को ठीक करवा लेना चाहिए ताकि कोई और व्यक्ति अंदर न आ सके। दूसरा आदमी बेमन से बोला, पर यह तो बहुत साधारण जवाब है। बीरबल ने शांत होकर कहा, कभी कभी आसान और साधारण उपाय ही सबसे सही होते हैं। अब तीसरा आदमी आया और बोला, अब मेरी बारी है। मैं एक बहुत ही कठिन सवाल पूछता हूं। अगर एक आदमी किसी नदी में तैर रहा हो और अचानक पानी के तेज बहाव के कारण वह बहने लगे तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कराए और बिना देर किए जवाब दिया, उसे तुरंत तैरने की कोशिश करनी चाहिए और अगर वह तैरने में सक्षम नहीं है तो किनारे पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरे आदमी ने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या ये कोई जवाब है? यह तो हर किसी को पता होगा। बीरबल की समझदारी। तीनों आदमी अब बीरबल से बहुत निराश थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इन तीनों ने तुम्हें तीन अलग अलग सवाल पूछे और तुम्हारा जवाब हर बार बहुत साधारण था। क्या तुम्हारा जवाब इन्हें समझाने के लिए और भी सरल था? बीरबल मुस्कराए और अकबर से कहा, जहांपनाह, इन तीनों ने सवालों में कोई गहराई नहीं दिखाई। वे केवल दिखावा कर रहे थे। जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान अक्सर साधारण और व्यावहारिक होता है। इन तीनों ने सिर्फ दिखावे के लिए कठिन सवाल पूछे थे, जबकि जीवन की वास्तविकता में सरलता और समझदारी से ही हर समस्या का समाधान होता है।
अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और तीनों मूर्खों से कहा, तुम तीनों ने अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने यह साबित किया कि असली बुद्धिमत्ता सरलता और व्यावहारिकता में होती है। अब तुम तीनों को समझना चाहिए कि दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली समझदारी तो जीवन के हर पहलू को सही तरीके से समझने में होती है। तीनों मूर्ख शर्मिंदा हो गए और बिना कुछ कहे दरबार से बाहर चले गए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता कभी भी दिखावा नहीं होती। असली समझदारी उस व्यक्ति में होती है जो साधारण बातों को गहराई से समझ सके और जो जीवन की समस्याओं का समाधान साधारण और व्यावहारिक तरीके से करता है। कभी भी जो चीज जटिल लगती है वह जरूरी नहीं कि सही हो। सच्ची बुद्धिमत्ता में सरलता और व्यावहारिकता होती है। क्या आप अगली कहानी बीरबल और असली आदमी सुनना चाहेंगे? मैं आपको सुनाता हूँ एक और दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी, बीरबल और असली आदमी। एक दिन अकबर अपने महल में बैठा था और कुछ गंभीर बातें सोच रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके दरबार में कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और अपनी असलियत छिपाते हैं। अकबर चाहता था कि उसे पता चले कि दरबार में कौन सचमुच अच्छा और ईमानदार आदमी है और कौन सिर्फ आडंबर करता है। उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह जानने की इच्छा है कि हमारे दरबार में कौन सचमुच एक ईमानदार और समझदार व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं यह जानता हूं कि आपके दरबार में सभी लोग आपके प्रति वफादार हैं, लेकिन मैं एक योजना तैयार करूंगा जिससे हमें यह पता चल सके कि असल में कौन व्यक्ति सच्चा है। अकबर ने कहा, तुम्हारा सुझाव सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा बीरबल। जल्दी ही इस योजना को लागू करो। बीरबल ने यह सुनकर एक मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आप चिंतित न हो, मैं जल्द ही इसका समाधान दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक नई योजना बनाई जिसमें वह दरबार के सभी लोगों को एक खास टेस्ट से गुजरने के लिए कहेगा। उसने अकबर से अनुमति ली और घोषणा की, मैं सभी दरबारियों को एक साथ बुलाऊंगा और उन्हें एक छोटा सा कार्य दूंगा जिससे यह पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो करना चाहते हो करो। हमें देखना है कि कौन असली आदमी है। बीरबल ने घोषणा की कि वह दरबार के सभी दरबारियों को एक एक बड़ा संदूर कंटेनर देगा और उसमें सोने के सिक्के डालकर कहेगा, आप सभी को इन सिक्कों को घर ले जाकर 1 महीने तक रखे रहना है, लेकिन एक शर्त है। आप इन सिक्कों को अपने पास रखने से पहले उन पर एक शाही मुहर लगा देंगे ताकि कोई सिक्का बदल न सके। इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति सोने के सिक्कों में से एक भी सिक्का चुराता है तो हम जान जाएंगे कि वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है। सभी दरबारी यह सुनकर थोड़ा चौंके और फिर सोचने लगे कि बीरबल क्या योजना बना रहा है। हालांकि सभी ने बिना किसी सवाल के बीरबल की बात मानी और संदूर लेकर चले गए। संदूर और शाही मुहर। बीरबल ने उन सभी दरबारियों को सोने के सिक्के दिए और हर सिक्के पर एक शाही मुहर लगवाने का आदेश दिया। उसने उन्हें 1 महीना इंतजार करने को कहा और इसके बाद वह सिक्के वापस लाने को कहा। अब बीरबल का असली मकसद यह था कि वह यह देख सके कि कौन दरबारी ईमानदारी से काम करता है और कौन अपनी लालच में आकर चुपचाप कुछ सिक्के चुरा लेता है। बीरबल जानता था कि यदि कोई व्यक्ति सिक्का चुराएगा तो वह 1 महीने बाद उसे वापस नहीं लाएगा या फिर उसमें कोई गड़बड़ी जरूर होगी। 1 महीने बाद
एक महीने बाद सभी दरबारी सिक्के वापस लाने के लिए दरबार में उपस्थित हुए। एक एक करके दरबारियों ने अपने संदूर में से सिक्के निकाले और मुहर देखकर उन्हें अकबर के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन बीरबल ने सबका ध्यान पहले एक व्यक्ति पर आकर्षित किया, जो थोड़ा घबराया हुआ था। वह व्यक्ति अकबर के सामने सिक्के रखते हुए थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। बीरबल ने उसकी ओर इशारा किया और पूछा, क्या तुम्हारे पास सभी सिक्के हैं, दरबारी? वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहने लगा, हाँ बीरबल जी, सभी सिक्के सही हैं। बीरबल ने कहा, अगर सभी सिक्के सही हैं, तो मुझे यह बताओ कि तुम्हारे सिक्कों में से एक सिक्का क्यों ठीक से नहीं चढ़ा है। बीरबल ने उस सिक्के की ओर इशारा किया जिस पर शाही मुहर थोड़ी धुंधली थी। वह व्यक्ति घबराया और धीरे से बोला, वह सिक्का गलती से ऐसा हो गया था। मुझे खेद है, बीरबल जी। बीरबल ने फिर उसके पास जाकर कहा, तुमने सिक्का बदलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही तुमने शाही मुहर के साथ छेड़छाड़ की, हमें यह पता चल गया। तुमने हमारी योजना का उल्लंघन किया है। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से घबराया हुआ था और उसने सच बोलते हुए कहा, जी हाँ बीरबल जी, मैंने कुछ सिक्के चुराए थे। मुझे नहीं चाहिए था कि कोई मुझे पकड़े, इसलिए मैंने उनमें से एक सिक्का बदल दिया। अकबर ने चुपचाप यह सब देखा और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। फिर उसने उस व्यक्ति से कहा, तुमने हमारी विश्वासघात की और इसे छिपाने की कोशिश की। यह सजा का कारण है। अब तुमसे इस हरकत का हिसाब लिया जाएगा। नतीजा, अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार से निकाल दिया और उसे सजा दिलवाने के आदेश दिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने इस परीक्षा के माध्यम से यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति अपनी असलियत छिपाता है वह कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। इस परीक्षा ने हमें यह सिखाया कि केवल वो लोग ईमानदार होते हैं जो अपनी सच्चाई से डरते नहीं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चे आदमी वही होते हैं जो किसी भी स्थिति में अपने आप को सही और ईमानदार बनाए रखते हैं। झूठ और छल से कोई भी इंसान अंततः पकड़ा जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे से समझा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। यह हमें यह सिखाता है कि असल आदमी वही है जो अपनी बातों और कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और जो अपनी असलियत को छिपाने की कोशिश करता है वह अंततः पकड़ा जाता है। ईमानदारी और सच्चाई ही असली मूल्य हैं और ये ही हमें जीवन में सफलता और सम्मान दिलवाते हैं। क्या आप अगली कहानी बीरबल और सबसे लंबी रस्सी सुनना चाहेंगे? अब मैं आपको एक और मजेदार और चतुराई से भरी हुई कहानी बीरबल और सबसे लंबी रस्सी सुनाता हूँ। दिन अकबर के दरबार में एक आदमी आया। वह बहुत ही परेशान और चिंतित नजर आ रहा था। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम इतने परेशान क्यों हो? आदमी ने अपनी परेशानी अकबर को बताई। जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास एक समस्या है। मुझे एक बहुत बड़ी रस्सी की आवश्यकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह रस्सी कहां से मिलेगी। इस रस्सी को खरीदने का भी मेरे पास पैसा नहीं है। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। बीरबल को बुलाओ, वह तुम्हारी मदद करेगा। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर ने उसे पूरी स्थिति बताई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम किस प्रकार की रस्सी चाहते हो? व्यापारी ने जवाब दिया,
मुझे एक बहुत लंबी रस्सी चाहिए जो बहुत ही मजबूत हो ताकि मैं उसे अपने व्यापार में इस्तेमाल कर सकूं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारा काम बहुत आसान है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं। व्यापारी ने बीरबल की बातों को सुना और थोड़ा चौंका। उसने पूछा, क्या आप सच में मेरी मदद कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल। तुम्हारी रस्सी तैयार होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी चुनौती स्वीकार करनी होगी। चुनौती की शुरुआत। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है, बीरबल? बीरबल ने कहा, तुम्हें केवल एक काम करना होगा। मुझे एक रस्सी का टुकड़ा दो और कहो कि यह रस्सी तुम्हारे द्वारा मापी गई सबसे लंबी रस्सी है। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या? यह कैसे संभव हो सकता है? अगर मुझे एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा मिलेगा तो यह कैसे लंबी हो सकती है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यही तो है तुम्हारी समस्या का समाधान। तुम एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा मुझे दो और मैं उसे लंबी बना दूंगा। व्यापारी ने थोड़ा सोचा और फिर बीरबल की बात मानी। वह एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा लेकर बीरबल के पास लाया।